लोग में हैं, तो आपके पास आई होप टाइम कितना बचा है? आपके पास बचा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ में का, फिफ्थ को आपका एग्ज़ाम है ही। अच्छा, इन 5 में देखो, इन 4-5 दिनों में हमें क्या करना है? तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं डायरेक्टली बात करूं, इसके अंदर जो हमें नहीं करनी है वो चीज़ें हैं। पहली तो जैसे मैंने कहा, जो नहीं करनी, फिर डाउट नहीं, आपने तैयारी करनी थी जितनी वो कर रहे हैं आप कर ली। जो 2-4 दिन आप रिवाइज करेंगे वो ठीक है, ठीक है, आप वो ठीक है सब। लेकिन जो है इसके अंदर अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट मत करो। अभी आपने बेस्ट परफॉर्म किया, आपने पूरी साल तैयारी की जितनी भी आप कर सकते थे। लेकिन अगर आप कहें कि आप अपनी तैयारी के बाद खुद पे डाउट कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट मत करिए, अपनी बेस्ट परफॉर्म किया है, इस चीज़ को आप अपने अंदर सोचते रहिए। दूसरी चीज़, अभी से रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो कि क्या एग्जैक्टली रिज़ल्ट आने वाला है, क्या होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप अभी से सोचेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको हैम्पर करेगा और आपको कहीं ना कहीं वो बड़ा स्ट्रेसफुल माहौल प्रोवाइड कर देगा जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठे होंगे। ठीक है, आई थिंक दोनों कंडीशन, अगर आप अपनी, इन दोनों कंडीशंस की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी एबिलिटीज़ पे आप डाउट कर रहे हो तो शायद आता हुआ क्वेश्चन भी गलत है फिर, क्योंकि आप लो कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे वहाँ पे। फिर दूसरा, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, तो भी आपको कॉन्फिडेंस लो करेगा ये। ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं करनी है, मैं कहूँगा ये दोनों चीज़ें हमें नहीं करनी है इन 3-4 दिनों में, या पेपर तक मैं अगर कहूँ तो नहीं करनी है हमें। ठीक है, मेन चीज़ दो जो नहीं करना है उसकी बात कर रहा हूँ। करना क्या है सर? रैंडम प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, नॉट चैप्टर वाइज। अब ये मेरा मतलब इसके कहने का ये है बस कि भाई रैंडम प्रैक्टिस मीन्स कि आप रफली जो है आप लीजिए कोई एग्ज़ाम पेपर या कुछ भी, बट आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन मत प्रैक्टिस कीजिए। अब आप रैंडमली उठाइए, 100 क्वेश्चन आपने लिए जो सारे चैप्टर्स के मिक्स थे और आपने उनको सॉल्व किया। 200 लिए, आपने उनको सॉल्व किया। मतलब यहाँ पे रैंडम मत लेना। अब रैंडम जो है क्वेश्चन उठाना, सॉरी, रैंडमली क्वेश्चन उठाइएगा। चैप्टर वाइज पे प्रैक्टिस मत करिए कि आप पहला कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं। वहाँ कहीं ना कहीं आप 4-5 चैप्टर ही कर पाएंगे और आपकी एबिलिटीज़ इतनी डेवलप हो नहीं पाएंगी। तो आप रैंडम उठाइए। रैंडम मीन्स लगातार आप डेली, मान लो अभी 2 से 3 दिन है, तो मैं कहूँगा कि मान लो सपोज आप डेली कुछ 400-500 क्वेश्चन बायो के लगा रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ 100 के आसपास फिजिक्स के, 100 के आसपास केमिस्ट्री की, बायो के मान लो इतना ना लगा पाओ, कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन लगा रहे हैं आप। तो ये क्या है? ये रैंडम प्रैक्टिस की बात हो रही है यहाँ पर। रैंडमली जो प्रैक्टिस की जाएगी उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ये रैंडम प्रैक्टिस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, और ये रैंडमली जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी बात की जा रही है। तो रैंडम प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, तो आपको करनी चाहिए। ठीक है, जिससे आपका जो है एक पूरे पेपर के लिए सारे चैप्टर्स का एक ओवरव्यू तैयार होगा, आपके कितना आता है, और आप उस बेस पे अपनी कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने की एबिलिटीज़ को ग्रो करेंगे इन 2-3 दिन में। ठीक है, फिर भाई प्रॉपर स्लिप जरूरी है। 3 से 4 दिन अभी जो भी हैं, आप ढंग से आराम से स्लिप लीजिए, पूरी ढंग से नींद लीजिए। जो भी आप, जैसे नॉर्मली मैं कहूँ तो एटलीस्ट 6 आवर्स और मैक्सिमम 8 आवर्स। ठीक है, एटलीस्ट 6 आवर्स, मैक्सिमम 8 आवर्स। 8 से ऊपर नहीं, 6 से कम नहीं फिलहाल।
तो आपका वो कहीं ना कहीं माइंड एक बढ़िया डेवलप करेगा 3-4 दिनों में। तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा रहेगा पेपर करते वक्त। तो आपको ये काम रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस, नॉट चैप्टर वाइज, फिर रैंडमली लगाइए, सारे कहीं से भी आ रहे हैं, 100-150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन कर रहे हैं आप, ठीक है, वो रैंडम क्वेश्चन। और आपको जो है इसके अंदर कोई भी ऐसे चैप्टर वाइज पे ध्यान मत दीजिए अभी। फिर आपको काम क्या करना है, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है 3-4 दिन प्रॉपरली। मैंने क्या कहा, मिनिमम 6 आवर, मैक्सिमम 8 आवर, 6 से कम नहीं, 8 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में माइंड कहीं ना कहीं सप्रेस कंडीशन में पहुंचता है, डिप्रेस कंडीशन में पहुंचता है। दोनों ही कंडीशन में आप देखेंगे माइंड जो थोड़ा सा ज़्यादा और रिलैक्स कंडीशन में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये दोनों काम करने हैं। जो नहीं करना है, अपने आप पे डाउट नहीं करना है और थिंक नहीं करना है अबाउट रिजल्ट। ये 3-4 चीज़ें जो मैं कहूँगा मेनली आपको एग्ज़ाम टाइम पे ध्यान रखनी है, और ये आप फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपके हिसाब से मिलेगा, ठीक है। ओके, तो 2-3 बच्चों का ही डाउट था, तो मैंने कहा भाई इस पे देखें, थोड़ा सा आप लोगों को ज़रूरत भी होगी, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो प्लीज़ फॉलो दिस, ठीक है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हैं उससे शायद बेटर ही आएगा। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।